चलिए नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं केन नदी घाटी परियोजना और सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में। इससे पहले मैंने दो परियोजना से रिलेटेड दो वीडियो मैंने YouTube पर डाल दिए हैं, जिसमें की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हमने चंबल नदी घाटी परियोजना और नर्मदा नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ाया है। आज हम केन घाटी परियोजना के बारे में पढ़ रहे हैं। केन घाटी परियोजना जो है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी परियोजना नहीं है। इसमें केन नदी में कुछ 2-3 परियोजना चल रही है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ साथ हम एक और परियोजना भी ले सकते हैं, चाहे तो सोन नदी घाटी परियोजना भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। इसमें सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, ये दो परियोजना हम एक ही मैप में देखना चाहेंगे, है ना। हम मानचित्र से पढ़ा रहे हैं आपको, यानी कि MP का मैप के द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रहे आपको मैप से ही पढ़ना है। देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है। इस तरह से मैप बनाना है अपन। चलो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर कटनी पड़ता है, थोड़ा और इधर पड़ता है कटनी। कटनी में एक जगह पड़ती है रीटी तहसील, और रीटी तहसील का एक गांव पड़ता है अहिर गांव, वहाँ से एक नदी निकलती है। अहिर गांव पड़ता है रीटी तहसील में, मतलब रीटी जगह, और रीटी में अहिर गांव है। इसी रीटी के अहिर गांव से एक नदी निकलती है। ये नदी ऐसे ऐसे ऊपर जाती है और ऐसे सीधी यमुना में जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम है जी केन नदी। 427 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी बोलते हैं इसको, या यूँ कहें तो ब्यूटीफुल रिवर नाम है इसका। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसको क्या घोषित कर दिया है, सबसे सुंदर नदी घोषित किया है, क्योंकि ये नदी बहुत अच्छी जगह से गुजरती है। जैसे हरियाली है दोनों साइड, केन अभ्यारण्य से भी गुजरती है, तो दोनों साइड बढ़िया पेड़ पौधे लगे हैं और पानी बह रहा है, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पर। तो ये नदी बड़ी सुंदर नदी है। अब इस नदी में यहाँ पर एक नदी आती है इधर से, छोटी नदी, इसका नाम है नरगवा। क्या नाम है? नरगवा। इस नरगवा नदी पर यहाँ पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम ही क्या है? नरगवा परियोजना। नरगवा परियोजना। इधर छतरपुर से एक नदी आती है इधर से, इस नदी का नाम है उर्मिल नदी। क्या नाम है? उर्मिल नदी पर एक बांध भी बना है, और वहीं पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है उर्मिल परियोजना। क्या नाम है? उर्मिल परियोजना। इसके अलावा इसी केन नदी पर एक परियोजना और चल रही है, केन नदी पर ही चल रही है। इस परियोजना का नाम है ग्रेगव गंगव परियोजना। कौन सी परियोजना है? ग्रेगव गंगव परियोजना। ग्रेगव गंगव परियोजना इस नदी पर चल रही है। तो ये केन नदी पर तो बस ये 3 परियोजना चल रही है। इसके अलावा केन नदी का पानी जो है वो सिपरा अपने बेतवा से मिलाया गया है, उसे हम केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, कटनी के अहिर गांव से नदी निकली केन नदी। केन नदी लगभग 427 किलोमीटर लंबी है, और ये यमुना नदी में जाकर मिलती है। कहाँ पर? यमुना में मिलती है। जहाँ मिलती है उस जगह का नाम क्या है? चिल्ला घाट, है ना, बांदा ज़िले में मिलती है। तो वहाँ पर जाकर ये नदी मिलती है, और इस नदी का नाम जो है केन नदी है। केन नदी पर ग्रेगव गंगव परियोजना पन्ना में चल रही है। इसके अलावा इधर नरगवा परियोजना, नरगवा नदी, और उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर चल रही है। उर्मिल नदी के किनारे ही छतरपुर शहर बसा हुआ है, आप सबको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये तो थी आपकी केन नदी। अब इस केन नदी के अलावा एक नदी और है जो आपके अमरकंटक से निकलती है। अच्छा, इसको मिटा दे क्या, कि लिखा रहने दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक, एक बार मिटा के बता दूंगा मैं, ऐसा रहेगा। देखो, इधर से एक नदी गुजरती है, इस नदी का नाम है सोन नदी। क्या नाम है इसका? सोन नदी सीधी गंगा में जाके मिलती है, क्योंकि यमुना मिल जाती गंगा में और गंगा में जाके मिल जाती कौन सी? सोन नदी।
इस सोन नदी पर यहाँ शहडोल ज़िले में एक बांध बना है। कहाँ पर बना है? शहडोल जिले। शहडोल में एक जगह पड़ती देवलोध, और इसी देवलोध नामक स्थान पर एक डैम बना है इस नदी पर। इस डैम का नाम है, चूँकि सोन नदी के किनारे बाणभट्ट जी का आश्रम था और उसी कारण इस बांध का नाम जो है ये शहडोल के देवलोध गांव में बना है। इस कारण इस गांव का नाम जो है बाणभट्ट के कारण नाम पड़ा है क्या? बाण सागर बांध। क्या नाम पड़ा इसका? बाण सागर बांध जो है शहडोल जिले में पड़ता है। बाण सागर बांध पर परियोजना चल रही है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। और बाण सागर परियोजना जो चली थी, बाण सागर परियोजना जो चली थी ये 24 मई सन 1979 को चली थी। इसके माध्यम से 435 मेगावाट की बिजली बनती है। कितने मेगावाट की बनती है? 435 मेगावाट की बिजली बनती है। एक केन नदी की लंबाई इधर लिख दी मैंने। अब 435 मेगावाट की बिजली बनती है। इस बिजली का हिस्सा भी जो है हमें अलग अलग राज्यों में बांटना होता है, क्योंकि ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना होती है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की है? 3 राज्यों की परियोजना है। 3 राज्य कौन कौन से? MP, UP और बिहार। चूँकि ये नदी बिहार में भी जाती है तो MP, UP और बिहार जो बिजली हम बनाते हैं उस बिजली का आधा हम रखते हैं। अर्थात बिजली उत्पादन में से कैसा बंटवारा होता है तो 50% बिजली जो है वो MP यूज़ करता है। इसके अलावा 25% UP और 25% इसमें बिहार यूज़ करता है। समझ में आ गया होगा आपको? 25% UP, 25% बिहार और 50% बिजली हम यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार वो बता रहे हम, एक बार और ध्यान से सुनना। दोनों परियोजनाओं को एक बार हम बोर्ड पे वापस बता रहे हैं। दोनों परियोजनाओं को एक बार और हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं केन नदी घाटी परियोजना और सोन नदी घाटी परियोजना। दोनों परियोजनाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती कटनी पड़ती है। कटनी जो ज़िला है हमारे मध्य प्रदेश का, इस कटनी ज़िले की एक जगह पड़ती है रीटी तहसील। और इसी रीटी में एक गाँव पड़ता अहिर गाँव। कौन सा गाँव है? तो कटनी के कैमूर पर्वत के रीटी नामक जगह से, अहिर गांव से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है जी क्या? केन नदी। केन नदी सीधी यमुना मिलती है। इधर से एक नदी आती, कौन सी? यमुना नदी। और बांदा ज़िले में जाकर ये मिल जाती किसमें? बांदा UP में जाके किस मिल जाती? यमुना में। इस नदी का नाम है केन नदी। क्या नाम? केन नदी इसका नाम है। शामरी, मीर हसन, सोनार, बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब इस पे एक परियोजना चल रही है। इधर से एक नदी आती है, नाम है नरगवा। तो नरगवा नदी पर नरगवा परियोजना चल रही है। इस परियोजना का नाम भी है नरगवा परियोजना। नरगवा परियोजना। फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं तो इधर से एक नदी आती है, उर्मिल नदी। उर्मिल नदी किनारे छतरपुर शहर बसा है। उर्मिल नदी पर एक बांध बना है, उर्मिल बांध। और उर्मिल बांध पर चल रही कौन सी परियोजना? उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना। फिर इसी केन नदी पर पन्ना जिले में एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है ग्रेगव गंगव परियोजना। क्या नाम है? ग्रेगव और गंगव। ग्रेगव गंगव परियोजना। ये परियोजना है केन नदी पर है। समझ में आया होगा? केन नदी की टोटल लंबाई 427 किलोमीटर के आसपास है। उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में जाकर ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है
और केन नदी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। केन नदी को मध्य प्रदेश की सुंदर नदी कहते हैं। मीर हसन, सोनार और शामरी, मीर हसन, सोनार, शामरी, ऐसी बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो केन नदी के बारे में इतना ही याद रखना, परियोजनाएं इतनी है। 2005 में केन बेतवा लिंक परियोजना चली थी, जिसके माध्यम से केन नदी का पानी बेतवा नदी से जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना, केन बेतवा लिंक परियोजना कब चली थी? 2005 में चली थी। इसके अलावा एक सोन नदी घाटी परियोजना भी है। मैं इधर आपको सोन नदी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इधर याद रखना, एक जगह पड़ती है, हमारा जिला है अनूपपुर जिला, और अनूपपुर जिले में एक जगह पड़ती है अमरकंटक। क्या पड़ती है? अनूपपुर जिले में अमरकंटक नामक स्थान से एक सोन कुंड पड़ता है, वहाँ से एक नदी निकलती है। नदी ऐसे बहती हुई मध्य प्रदेश से कहाँ चली जाती है? बिहार राज्य में चली जाती है। और बिहार राज्य में इस नदी पर आगे तो ज़्यादा बड़े डैम है नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ही शहडोल जिला आता है। कौन सा जिला आता है? अनूपपुर से जैसे नदी जाएगी तो पहले शहडोल में जाएगी। तो शहडोल में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है देवलोद। शहडोल जिले के देवलोद नामक गांव में इस नदी पर एक डैम बना है। क्योंकि बाणभट्ट जो थे, जो गणित के महान आदमी हैं, बाणभट्ट इसी नदी के किनारे आश्रम बना के रहते थे। इस कारण उन बाणभट्ट के नाम पर ही यहाँ पर एक डैम बना है। उस डैम का नाम रखा गया है बाणभट्ट डैम या बाणभट्ट बांध। सॉरी, बाण सागर कर दिया अभी इसको, बाण सागर, बाणभट्ट नहीं, बाण सागर है। और बाण सागर जो बांध है, इस पर परियोजना भी इसी नाम से चल रही है, बाण सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? और बाण सागर परियोजना कब बनी? तो 24 मई 1979 को, 2000 को नहीं, 1979 को बनी। बाण सागर बांध परियोजना जो है, इसके माध्यम से लगभग 435 मेगावाट की बिजली बनती है। और ये बिजली, ये परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना। कितने राज्यों की है? 3 राज्यों की। क्या है ये? 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। ये बिजली भी तीनों राज्यों में बढ़ती है। 50% जो बिजली है वो सीधी सीधी एमपी को मिलती है। इसमें से 25% बिजली हम देते हैं किसको? यूपी को। और 25% बिजली इसमें से लेता है कौन? बिहार राज्य। इस प्रकार से सोन नदी घाटी परियोजना में ये बाण सागर परियोजना खत्म हो जाती है। क्लियर है सभी का? तो इसके आगे की कहानी, सोन नदी के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। सोन नदी की बात करें हम तो इसे सूर्य की स्वर्ण नदी भी कहते हैं। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। सोन नदी मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो सबसे बड़ी नदी है, जो गंगा में मिलती है। बाकी अधिकांश नदियाँ हमारी या तो यमुना में जाती है या फिर अरब सागर या बंगाली खाड़ी में जाती है, लेकिन एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधी गंगा में जाके मिलती है, जो सबसे लंबी है। हालांकि टोंस नदी भी गंगा में जाती है, लेकिन सबसे लंबी गंगा में जाने वाली नदी यही है। याद रखना, इसकी लंबाई पूछ ले आपसे कभी, तो लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है। और याद रखना, ये किधर जाती है? गंगा में जाकर बंगाली खाड़ी में जाती है। सोन नदी के बारे में इतना सा आपको याद रखना है। याद रखना, ये बांध बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। चलिए ठीक है, आगे की योजनाएं परियोजनाएं हम आगे देखेंगे। इन दोनों एपिसोड में आपको समझ में आ गया होगा, दोनों इस एपिसोड में दोनों नदियों के बारे में बता दिया हमने, दोनों परियोजना एक साथ बता दी। ये इधर की केन है, उधर की आपकी सोन नदी घाटी परियोजना है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।